अमेरिका की डॉलर कभी वीक नहीं पड़े, इसलिए पेट्रोल से डॉलर को रिप्लेसमेंट करते हैं। चाइना हर साल 3.58 बिलियन सामान एक्सपोर्ट करते हैं। इसके कंपैरिजन में अमेरिका 2.06% बिलियन सामान एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस बार जो प्रोटेस्ट है, इस बार अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो प्रोटेस्ट में ईरान की फ्लैग को जलाया जा रहा है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में अटैक करते हैं। तो ईरान क्या करते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी में से 60% इंड्रिस यूरेनियम माउंटेन के अंदर बंकर बना के इस पर शेर की फॉर्मेशन करते को मार देते हैं। तो इस टाइम पर रोजा माह चल रहा था। जब रोजा माह में एक रिलीजियस नॉलेज रखने वाले लोगों को डेथ हो जाते हैं, तब अमेरिका के खिलाफ जो शिया कम्युनिटी के लोग हुए इसके हित में इसके खिलाफ हो जाते हैं। ईरान में रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा था, तब पूरी ईरान के लोग एक साथ होकर अमेरिका के खिलाफ बात करने लगते ही अमेरिका के खिलाफ वॉर करने के लिए रेडी हो गया था। इस्लामिक रेवोल्यूशन ग्रुप कॉर्प्स IRGC, इसको इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। जब सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाती है तो IRGC शपथ लेते हैं, जब तक IRGC की एक भी मेंबर रहेगी तब तक वो अमेरिका से लड़ते रहेगी। ईरान को 31 डिवीजन में बांट देते हैं। हर डिवीजन के पास खुद के ऑफिसर, खुद के बॉम्ब, खुद के मिसाइल, खुद के ड्रोन, ये हर कुछ रहेगा। इधर से जिसको भी पास में देखी तो इसको ये मार देगा। तो कतर में जो अटैक हो रहा है वो ईरान के मेनलैंड से अटैक नहीं हो रहा है, ईरान के पास से ही अटैक हो रहा है। इस वीडियो में ईरान के कारण वॉर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने ईरान ने जो मल्टीपल चैलेंज फेस किया है इसके बारे में डिस्कशन किया। रशिया ने ईरान पर हमला करके ऊपर वाले हिस्से को जीत लेते हैं। इसके बाद ट्रीटी करके इसमें 3 कंट्री बनाया था। अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रोवाइड किया। ईरान में रेवोल्यूशन हो गया था, इसके बाद इसके सुप्रीम लीडर हो गया था। देखिए, इराक और सीरिया को जीतने के बाद इस पर खुद के पॉपुलर रूलर बैठाकर जो इराक और सीरिया है इसको खुद के अंदर ले लेते हैं। इराक टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में आते हैं। मॉडर्न डे ऑयल की बहुत वैल्यू है। अमेरिका की डॉलर कभी वीक नहीं पड़े, इसलिए पेट्रोल से डॉलर को रिप्लेसमेंट करते हैं। इसको पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहते हैं। पूरी दुनिया की 90% ट्रेड डॉलर से होते हैं। डॉलर पूरी दुनिया में एक्सपेक्टेबल करेंसी है। तो डॉलर बहुत सारा शब्द थे तो इन्फ्लेशन नहीं हो जाते हैं। वेनेजुएला के खुद के करेंसी को बहुत ज्यादा शब्द देते हैं तो इन्फ्लेशन हो जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया वेनेजुएला की करेंसी को यूज नहीं करते हैं। वो डॉलर को पूरी दुनिया यूज कर सकते हैं, इसलिए डॉलर इन्फ्लेशन नहीं हो जाते हैं ज्यादा सपने पर। ईरान के 45% ट्रेड यूरोप से होते हैं। तो अमेरिकन डॉलर छोड़ के ये यूरो करेंसी में ट्रेड करना चाहता था। देखिए, पूरी दुनिया की 90% ट्रेड डॉलर में होते हैं। कोई भी कंट्री डिडॉलराइजेशन करते हैं तो इसके ऊपर अमेरिका पहले सैंक्शंस मारते हैं, इसके बाद इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अमेरिका डॉलर को एक वेपन्स की तरह कंट्रोल करते हैं। इराक के सद्दाम हुसैन, सीरिया की बशर अल असद, इजिप्ट के मोहम्मद गद्दाफी को मार देते हैं और इसके बाद ईरान को भी इसने सैंक्शंस मार रखा था और इसके बाद जमीनी हमला करेगा। 1932 में सऊदी अरब की फॉर्मेशन हुआ था। देखिए, सऊदी अरब सेकेंड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। मिडिल ईस्ट में आए दिन कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। तो मिडिल ईस्ट के कंट्री जैसे कुवैत, सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन, ये सारा कंट्री कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं, जिसके कारण वो डेवलप नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज ये सबसे डेवलप कंट्री है। तो इसने क्या कर देते हैं, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर देते हैं। इसको पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहते हैं। तो जो एक कंट्री है इसका जो ऑयल है वो डॉलर में बिकेगा। देखिए, कोई भी कंट्री खुद की करेंसी यूज करेगा, डॉलर क्यों यूज करे। देखिए, अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है। तो एक कंट्री कुछ भी अमेरिका के साथ निगोशिएशन करते हैं तो अमेरिका इसको मदद करने जरूर आएगा। तो ये जो जब वो ज्यादा ऑयल बिकते हैं तो इसके पास ज्यादा डॉलर आ जाते हैं। तो ये डॉलर का क्या करेगा, जो डॉलर मिलेगा उसको वो US ट्रेजरी बॉन्ड्स और कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और वो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगा। जो सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, इसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए जितना भी बड़ा इक्विपमेंट चाहिए, जैसे थर्ड डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बेस, ये सारा चीज अमेरिका प्रोवाइड करेगा। जो सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इसका जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका प्रोवाइड करते हैं। तो एक कंट्री डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं।
आज पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है ये डेवलप कंट्री में माने जाते। देखिए मिडिल ईस्ट के कंट्री के साथ जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट होते हैं, ये एग्रीमेंट खत्म हो जाते हैं तो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है ये चाइना के ऊपर इंटरेस्ट दिखाते हैं। पेट्रो डॉलर के बारे में कोई और वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। देखिए अमेरिका ने क्या करते हैं, ईरान पर हमला करने के बारे में सोचते हैं। जब ईरान में हमला कर देगा तो ईरान रिटेलिएट में मिडिल ईस्ट के कंट्री के ऊपर हमला करेगा। मिडिल ईस्ट के कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप थे तो ईरान जब हमला करेगा तो इसको बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ईरान को इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जब हमला करते हैं तो इसके बेस से हमला नहीं करते हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर से हमला करते हैं। तो इसके रिटेलिएट में इसके जो बेस है, एम्बेसी है, इसके ऊपर हमला कर देते हैं और मिडिल ईस्ट के जो कंट्री अमेरिका को छोड़ दिया था वो वापस अमेरिका को अपने बेस यूज करने देगा, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट करेगा, ये सारा चीज करेगा। देखिए और एक पॉइंट है, इसको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। 2000 में अमेरिका ने चाइना को WTO में मेंबर बनाया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब इसके मेंबर बन जाते हैं कोई भी कंट्री तो किसी भी कंट्री में जाके सामान इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 2000 में जब चाइना को इसका मेंबर बनाया था तब इसने 8 कंट्री में टॉप एक्सपोर्टर था। अब 2026 में 127 कंट्री में टॉप एक्सपोर्टर है। 1919 में अमेरिका 175 कंट्री के टॉप एक्सपोर्टर था और 2026 में 35 कंट्री के टॉप एक्सपोर्टर है। 2009 में चाइना को मोस्ट फेवरेट नेशन के अवार्ड मिलते हैं। देखिए चाइना हर साल 3.58 बिलियन सामान एक्सपोर्ट करते हैं। इसके कंपैरिजन में अमेरिका 2.06% मिलियन सामान एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए चाइना और इंडिया एक साथ ग्रो किया था तो चाइना बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया भी बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया 800 मिलियन सामान एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना और इंडिया रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिए थे जिसके कारण अमेरिका रशिया के ऑयल के ऊपर सैंक्शंस मार दिए थे, जिसके कारण चाइना और इंडिया रशिया से ऑयल खरीद नहीं सकते हैं। इसके बाद दोनों कंट्री मिडिल ईस्ट के ऊपर शिफ्ट होते हैं। मिडिल ईस्ट से चाइना को 60% ऑयल आते हैं और इंडिया की 50% ऑयल आते हैं और पूरी दुनिया की 20% ऑयल मिडिल ईस्ट से आते हैं। देखिए मिडिल ईस्ट के जितना भी कंट्री में ऑयल मिलते हैं ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर यानी कि गल्फ ऑफ पर्सिया में है। गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज आते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पूरी दुनिया की 20% ऑयल और इंडिया और चाइना के बीच ऑयल है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार होके आते हैं। देखिए अमेरिका को सुपर पावर बनने रहने के लिए इंडिया और चाइना को काउंटर करना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या करते हैं, अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के बारे में सोचते हैं। जब ईरान के ऊपर हमला कर देगा तो ईरान जो इंटरनेशनल वाटरवे है इससे शिप पार होते हैं, इसके ऊपर रिटेलिएट में हमला कर देगा तो पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आ जाएगा। तो चाइना की जो ऑयल है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण इसका जो इंडस्ट्री है इस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। लेकिन एक छोटा मोटा और भी हो जाता है, इंडिया और चाइना सर्वाइव कर लेगा। इंडिया के पास 45 डे तक ऑयल रिजर्व रखने का कैपेसिटी है और चाइना के पास 6 मंथ तक ऑयल रिजर्व रखकर चलने का कैपेसिटी है। इससे छोटे छोटे कंट्री को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान को पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाएगा क्योंकि इसके पास ऐसा कैपेसिटी नहीं है। ईरान पूरी दुनिया की 3rd ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, फिर भी ऑयल को सेल नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शंस मार देते हैं। देखिए जब अमेरिका किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस मारते हैं तब पूरी कंट्री के साथ किसी भी कंट्री ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया की 90% ट्रेड डॉलर में होती है। तो ईरान क्या करते हैं, रशिया, वेनेजुएला इसके साथ मिलकर इलीगल तरीके से सादो शिप से ऑयल को पूरी दुनिया में जा जाके बिकते हैं। तो इस पर अमेरिका कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए जब अमेरिका ने किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस मारते हैं तब पूरी कंट्री का इकोनॉमी कोलैप्स हो जाते हैं। तो ईरान में भी यही हुआ, ईरान की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गया, महंगाई बढ़ गया तो लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए लगते हैं। तो यही नहीं प्रोटेस्ट, पहली बार भी इस पे प्रोटेस्ट होते थे। तो इस बार जो प्रोटेस्ट थे इस बार अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो प्रोटेस्ट में ईरान के फ्लैग को जलाया जा रहा है, आयतुल्लाह खोमेनी के फोटो जलाया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहा है, स्कूल में अटैक कर रहा है, हिजाब पहनने की विरोध कर रहा है। तो ये सारा प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ईरान क्या करते हैं, CCTV कैमरा को लगाकर
ये सारा चीज को देखते रहते हैं। जो इससे कनेक्टेड थे इसको एनकाउंटर कर देते हैं और इसको फांसी दे कर रहा है लोग, इसको जो मार रहा है ऐसे बाहर ना लीक हो इसके लिए ईरान में पूरी इंटरनेट को शट डाउन कर देते हैं, ईरान की एयर स्पेस बंद कर देते हैं ताकि लोग मूव नहीं कर सकते हैं। अमेरिका की एलन मस्क इसका जो स्टारलिंक है ये इलीगल तरीके से ईरान में जाके कुछ फुटेज रिवील कर रहा है, जिसके लिए इससे ये पता चल रहा है कि ईरान ने प्रोटेस्टर को खुलेआम मारा है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ईरान को हेल्प करने के लिए आ रहा है, अब जो प्रोटेस्टर है इसको प्रोटेस्ट करने के लिए उकसा रहा है। तो क्या होते हैं 14 जनवरी अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट के बेस है इससे जो सोल्जर है इसको विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जब अमेरिका ईरान में हमला करेगा तो ईरान रिटेलिएट में मिडिल ईस्ट के बेस पर हमला करेगा, क्योंकि ईरान अमेरिका पर हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है। अमेरिका को हमला करने के लिए पहले इसको इंडियन ओशन पार करना होगा, इसके बाद पैसिफिक ओशन पार करना होगा। किसी तरह ये दोनों चीज कर लेते हैं, फिर इसको एक एडवांस मिसाइल की जरूरत होगी जो अमेरिका की थर्ड डिफेंस सिस्टम पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स को इस डिफेंस सिस्टम के राडार को जाम करके अमेरिका का हमला कर सके। लेकिन ईरान ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ईरान को अमेरिका ने सैंक्शंस मार रखा था, जिसके कारण पूरी दुनिया से ईरान का जो कनेक्टिविटी है वो नहीं रहा और ईरान इतना भी एडवांस मिसाइल नहीं बना सकते जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। तो ईरान रिटेलिएट में मिडिल ईस्ट के बेस पर हमला करेगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ ईस्ट एशिया के ताइवान में था, तो इसको अरबियन सी में डिप्लॉय करने के लिए ले आ रहा है, इस पर हमला करते हैं। तो ये जो आलुदेत एयरबेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वार में इसको बार बार निशाना बना रहा है। ईरान की पूरी एयर स्पेस बंद है, चाइना की एक मिस्टीरियस फाइटर्स ईरान में उतरते हैं। 16 अप्रैल अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को प्रोटेस्टर को मार रहा है इसको मारने के लिए बंद कर देगी, तो अमेरिका इसको कुछ नहीं करेगा ईरान को। तो क्या होते हैं जीसीसी कंट्री गल्फ कंट्री कॉर्पोरेशन भी दबाव बनाते हैं, जिस पर सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान ये सारा कंट्री है ये दबाव बनाते हैं कि अमेरिका कुछ करेगा तो ये रिटेलिएट में मिडिल ईस्ट के कंट्री पर हमला करेगा। तो ईरान के आईआरजीसी इसको काउंटर करने के लिए बंद कर देते हैं। इसके लिए इराक की शिया मजलिस के लोगों को बुलाया गया था। 15 बस में थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इसके लिए बुलाया गया था। $16 पर मंथ दे के इस प्रोटेस्ट को काउंटर करने के लिए बुलाया गया था। देखिए वेनेजुएला, रसिया और ईरान के ऑयल को बिकने के लिए 18 इंश्योरेंस कंपनी के मालिक के ऊपर सैंक्शंस मार देते हैं और वो ऑयल को बिक नहीं पाएगा, क्योंकि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को जब उठाया था तब अमेरिका ने यूएन पर इन्फॉर्म नहीं किया था। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो रिलीजियस हेड भी है और पूरी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सुप्रीम लीडर है, इसको उठाना इतना आसान नहीं है। तो वे क्या करते हैं, यूएन में ईरान में गलत हो रहा है ये मैसेज देते हैं। इस पर ईरान की स्पीक पर्सन बेबास मोन्टे अब्बास अरक्सी इस पर रिटेलिएट में कहते हैं कि जो प्रोटेस्टर है वो पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसको इसके लिए मारा जा रहा है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में अटैक करते हैं, तो ईरान क्या करते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी में से 60% इंड्रिस यूरेनियम माउंटेन के अंदर बंकर बना के इस पर शेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस पर इंड्रिस यूरेनियम, मिसाइल, ड्रोन ये सारा चीज को छुपा देते हैं। अमेरिका और इसराइल के सैटेलाइट इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। माउंटेन के 80 फुट नीचे एक बंकर छुपी है। अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम भी है, लेकिन इसको भी काउंटर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बंकर बस्टर बम 60 फीट नीचे ही जा सकते हैं। आयतुल्लाह अली खोमेनी की कुछ हालत बिगड़ जाते हैं, तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट में नेक्स्ट सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी की अनाउंस कर देते हैं। देखिए अरबियन सी में यूएसएस अब्राहम लिंकन ऑलरेडी था। वेनेजुएला की अटैक के बाद सीधा यूएसएस जेराल्ड आर्टफोर्ड को मेडिटेरेनियन सी में आके डिप्लॉय कर देते हैं। देखिए जब यूएसएस जेराल्ड आर्टफोर्ड आते हैं और यूएसएस अब्राहम लिंकन ऑलरेडी था, तो इसके बाद ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका रेडी हो गया था। देखिए वेनेजुएला में अटैक करने से पहले वेनेजुएला में नेवल ब्लॉक लगाया था, इस पर यूएसएस जेराल्ड आर्टफोर्ड भी था।
देखिए इसके बाद ईरान में अटैक करने के लिए यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को मेडिटेरेनियन सी में ले आते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरबियन सी में था। देखिए 28 फरवरी 2026 अमेरिका ऑपरेशन इपिक फ्यूरी लॉन्च करते हैं। मिडिल ईस्ट के बेस से, इजराइल से और एयरक्राफ्ट कैरियर से 200 प्लस जेट उड़ते हैं। इसमें F-35, F-22 फैल्कन, F-15 ईगल भी शामिल था। इसके पैरेलल में इजराइल भी लोरिक्स लॉन्च ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। पहले इसने क्या करते हैं, जो आयतुल्ला अली खोमेनी है इसको मारने के प्लान करते हैं। नहीं तो इसको नहीं मारेंगे तो ये बंकर में छुप जाके पूरी जो वॉर है इसको चला रहेगा। इसको पहले मारेंगे तो इसके बाद दूसरी प्लेस में हमला करने की बारे में सोचेंगे। 28 फरवरी सुप्रीम लीडर्स बंकर से निकल के एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। इसमें 40 प्लस ऑफिसर था। तो इस टाइम पर अमेरिका और इजराइल इस पर अटैक कर देते हैं। देखिए अमेरिका और इजराइल इसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन किया था। अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद के 8200 यूनिट जो क्रिटिकल ऑपरेशन करते हैं इसके लिए इसको अपॉइंट करते हैं। तो एक क्या करते हैं, ईरान में जाके हर चीज प्रिपरेशन कर रहा था। देखिए ईरान में जो CCTV कैमरा लगा है वो चाइनीज CCTV कैमरा है। इसको ज्यादा देर तक अपडेट नहीं करते तो ये हैक हो सकते हैं। इसको 2 साल से हैक करके इसका जो फुटेज है वो देखिए बहुत सारा CCTV कैमरा है, इसमें बहुत सारा फुटेज रिवील होते हैं। तो एक कौन सा इम्पोर्टेंस है कौन सा इम्पोर्टेंस नहीं है इसको देखने के लिए AI क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हर जो फुटेज है इसको AI क्लाउड में डालते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, जे आयतुल्ला अली खोमेनी किस गाड़ी से आते हैं, इसके सिक्योरिटी के लिए किसको अपॉइंट करते हैं, IRGC के हेड ऑफिस क्या करते हैं, ये सारा कुछ डिटेल्स ले लिया था अमेरिका और इजराइल। बहुत सारा ड्रोन इलीगल तरीके से ईरान में छुपा देते हैं। आगे इसके बारे में कनेक्ट करेंगे। देखिए पश्तर स्ट्रीट और इसके जास्तु पर लबुसेन वाली प्लेस है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रेसिडेंट की हेड ऑफिस, सुप्रीम लीडर्स, IRGC के हेड ऑफिस, डिफेंस के हेड ऑफिस इधर से पूरी ईरान को कंट्रोल करते हैं। देखिए जो पश्तर स्ट्रीट है और लबुसेन वाली प्लेस है, लबुसेन वाली प्लेस में ज्यादातर रहते नहीं है सुप्रीम लीडर, पश्तर स्ट्रीट में रहते हैं और लबुसेन वाली प्लेस में जाते रहते हैं। तो इसके नीचे पूरी बंकर छुपी है जिस पर सुप्रीम लीडर्स रहते हैं। तो जो मीटिंग है इसके लिए ऊपर आ जाते हैं। तो इस पर देखिए जब मीटिंग चल रहा था तब अमेरिका और इजराइल ने इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसमें 40 प्लस लोगों की डेथ हो जाते हैं। इसमें सुप्रीम लीडर की वाइफ और इसके दामाद का भी डेथ हो जाते हैं। जब मीटिंग चल रहा था तब अमेरिका और इजराइल ने इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसमें 40 प्लस लोगों की डेथ हो जाती है। आयतुल्ला अली खोमेनी की डेथ हो जाती है, इसके वाइफ की और इसके दामाद की भी डेथ हो जाती है। लेकिन मीटिंग जब चल रहा था तब मुस्तफा खामेनी इसके बेटे भी थे, लेकिन एक उस काम के लिए बाहर निकलते हैं तो ये अटैक कर देते हैं। तो इसका थोड़ा सा इंजरी हो जाती है लेकिन ये इस अटैक से बच जाते हैं। जब जो मुस्तफा खामेनी है ये बाद में सुप्रीम लीडर बनेगी ईरान की। जब मैं स्टोरी को कनेक्ट करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। इस वार में रियल एडमिरल अली समखार, सेक्रेटरी ऑफ द ईरानी डिफेंस काउंसिल, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पखपोर, कमांडर इन चीफ ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन ग्रुप कॉर्प्स, मेजर जनरल इब्राहिम मोसारफी ऑफ द ईरान आर्म फोर्स, अजीज नासिर रजा, मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस इसके डेथ हो जाते हैं। देखिए ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसमें रेजिम चेंज के बारे में बात कर रहा था। अमेरिका भी इसको मदद करने के लिए आ रहा था, लेकिन अमेरिका इस टाइम पर ईरान को मदद नहीं करते हैं। इसके लिए अमेरिका प्रिपरेशन करते रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड को मेडिटेरेनियन सी और अरबियन सी में लगाते हैं और 28 फरवरी में ऑपरेशन लॉन्च करके सुप्रीम लीडर को मार देते हैं। तो इस टाइम पर रोजा माह चल रहा था। जब रोजा माह में एक रिलीजियस नॉलेज रखने वाले लोगों को डेथ हो जाते हैं तब अमेरिका के खिलाफ जो शिया कम्युनिटी के लोग हुए इसके खिलाफ हो जाते हैं। जो ईरान में रेजिम चेंज के बारे में बात कर रहा था तब पूरी ईरान के लोग एक साथ होके अमेरिका के खिलाफ बात करने लगते ही अमेरिका के खिलाफ वॉर करने के लिए रेडी हो गया था। इस्लामिक रेवोल्यूशन ग्रुप कॉर्प्स IRGC इसको इस्लाम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था।
जब सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाती है तो आईआरजीसी शपथ लेते हैं जब तक आईआरजीसी की एक भी मेंबर रहेगी तब तक वो अमेरिका से लड़ते रहेगी। ईरान को 31 डिवीजन में बांट देते हैं। हर डिवीजन के पास खुद के ऑफिसर, खुद के बॉम्ब, खुद के मिसाइल, खुद के ड्रोन, ये हर कुछ रहेगा। इधर से जिसको भी पास में देखी तो इसको ये मार देगा। तो कतर में जो अटैक हो रहा है वो ईरान के मेनलैंड से अटैक नहीं हो रहा है, ईरान के पास से ही अटैक हो रहा है। जब तक नेक्स्ट सुप्रीम लीडर परमानेंट तरीके से अनाउंस नहीं करते हैं तब तक आयतुल्ला अली रजा आरफी को सुप्रीम लीडर बनते हैं। 16 फरवरी 2026 मिलान एक्सरसाइज इंडिया होस्ट कर रहा है। इंटरनेशनल फीट रिव्यू 16 फरवरी टू 25 फरवरी विशाखापट्टनम में होगा। इसमें 74 कंट्री के 89 वर्शिप पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आईआरएस दना, आईआरएस बुशेर, आईआरएस लवान, ईरान के वर्शिप भी पार्टिसिपेट करते हैं। 17 फरवरी को 25 फरवरी में ये जो एक्सरसाइज होते हैं एक खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आईआरएस बुशेर और आईआरएस लवान इंडिया में रुक जाते हैं और आईआरएस दना ईरान में चली जाती है। श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पार होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज होने वाली सबमरीन से मार्क 57 टारपीडो से आईआरएस देना पर हमला कर देते हैं। इसमें 130 मेंबर था और श्रीलंका ने ऑपरेशन किया था जिसमें 89 शेल्टर को बचाया और 32 शेल्टर डेथ आई और बाकी सारा मिसिंग आई। देखिए अमेरिका ने इसको अटैक करके जो जेनेवा कन्वेंशन हुआ था इसको तोड़ देते हैं। जो आईआरएस देना है ये वॉर की पार्ट नहीं था, ये नेवल ड्रिल का पार्ट था। जब नेवल ड्रिल के लिए कोई कंट्री के वॉरशिप आते हैं तब इसका जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये नहीं ले आते हैं, इसके कारण इसने रिटेलिएट में हमला नहीं कर पाते हैं। देखिए मिडिल ईस्ट में जितना भी कंट्री है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये सारा कंट्री ऑयल रिजर्व कंट्री है और फूड के लिए बाहर के कंट्री में ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इसके जितना भी ऑयल रिजर्व है ये पर्शियन गल्फ में है। गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 33 किलोमीटर पतली रास्ते है। इसमें से दुनिया में 20% ऑयल जाते हैं और फूड मिडिल ईस्ट में आते हैं। इस पर किसी कंट्री का भी कंट्रोल हो गया तो पूरी दुनिया में दिक्कत की सामना हो सकती है। ऑयल क्राइसिस आ सकती है, मिडिल ईस्ट में फूड क्राइसिस आ सकती है। तो ईरान क्या करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान के साइड माइंस लगा के इसको ब्लॉक कर देते हैं और ईरान के साइड ओपन रखते हैं। देखिए ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास थे, इधर माउंटेन रीजन है, इधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इजीली नजर रखा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी है ऑयल ले जाने वाली, ये कंपनी इधर से पास होने में डरते रहते हैं क्योंकि ईरान के परमिशन बिना चली जाए तो ईरान इस पर हमला कर देगा। जब इस पर हमला कर देगा तो इससे करोड़ों रुपए की नुकसान होगी। देखिए मिडिल ईस्ट में जितना भी कंट्री है ये डिजर्ट कंट्री है, तो ये क्या करते हैं, ओशियन समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन प्लांट में सैलिटेशन करके खाते हैं। कतर 100% पानी इधर से लेते हैं। ईरान इधर हमला कर दे तो पूरी मिडिल ईस्ट के जो पीने का पानी है एक खत्म हो जाएगा, जिसके कारण इसमें वाटर क्राइसिस हो जाएगा। 6 मार्च अमेरिका ने ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं करते हैं। तो 7 मार्च को अमेरिका ने 152 मिलियन वेपन्स इजराइल को बेच देते हैं और इस टाइम पर क्या करते हैं, यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को मेडिटेरेनियन सी में ले आते हैं। देखिए मेडिटेरेनियन सी में ऑलरेडी यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड डिप्लॉय था। इसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण इस पर आग लग जाते हैं तो ये रिपेयरिंग के लिए ग्रीस के नेवल बेस तक चली जाती है। 7 मार्च इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हैवी बॉम्बिंग करते हैं। आलुदेत एयरबेस पे अमेरिका की 700 करोड़ की राडार सिस्टम को ईरान के 20 लाख के शायद ड्रोन मार के गिरा देते हैं। देखिए अमेरिका ने पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए SE-5 राडार लगाते हैं, पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। ईरान की 20 लाख के शायद ड्रोन ने इसको मार के गिरा देते हैं। यही नहीं, मिडिल ईस्ट में जितना भी डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने लगाया है इस पर पहले अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद जो यूएस की एम्बेसी है, इस पर जो मिलिट्री बेस है, इस पर अटैक करते हैं। अमेरिका की 6 जन की जेट F-35 को ईरान ने शॉट डाउन करके मार देते हैं। ओमान ने ईरान की ड्रोन समझ के 3 F-15 को शॉट डाउन कर देते हैं।
देखिए अमेरिका ने इस पर क्लियरेंस देते हैं कि एग्रेशन की पार्ट है जिसके लिए A3 फाइटर जेट को अटैक किया है ओमान। ईरान के पास मच्छर ने भी है जो सोते सोते बोर्ड लेके सुइसाइड अटैक कर देते हैं। यूएसएस अब्राहिम लिंकन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे चली गई है ताकि ईरान इसको जीते करके अटैक नहीं कर सकते हैं। देखिए इंडियन ओशियन में मॉरिशस की डिगो गार्सिया आइलैंड है, ये यूके के पास है। यूके और यूएसए नाटो की मेंबर्स है। नाटो की आर्टिकल 5 कहते हैं हम पर कोई हमला करेगा तो हम 32 कंट्री मिलके इस पर हमला करेंगे। तो जो नाटो की मेंबर कंट्री है और नाटो की मेंबर कंट्री किसी भी कंट्री के बेस यूज कर सकते हैं जो नाटो की मेंबर होगा। ऐसे ईरान को अटैक करने के लिए इसका यूज करते थे। ईरान और डिगो गार्सिया आइलैंड के बीच दूरी है 3800 किलोमीटर। ईरान के पास खोरामसा बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक डिटेक्ट करके अटैक कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने इस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर देते हैं। यूएसए एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेते हैं और एक मिसाइल को छोड़ देते हैं। ये टारगेट्स पर हिट नहीं करते हैं इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ईरान ने डिगो गार्सिया आइलैंड पर अटैक किया है तो ईरान के पास यूरोप तक अटैक करने का कैपेसिटी है। देखिए अमेरिका की सेंट्रल कमांड मिडिल ईस्ट में एक्टिव है। इसका जो मिसाइल होते हैं एक खत्म हो जाते हैं। ईरान ने शायद ड्रोन से इसको भर भर के अटैक करके इसका जो इक्विपमेंट है इसको खत्म कर देते हैं। इससे बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, क्लस्टर बम से अटैक किया तो मिडिल ईस्ट के जो भी इक्विपमेंट था एक खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं अमेरिका साउथ एशिया से मिसाइल को मंगाते हैं मिडिल ईस्ट में। देखिए इस पर नॉर्थ कोरिया की प्रेसिडेंट और इसके बेटी के प्रेजेंट में नॉर्थ कोरिया 10 बैलिस्टिक मिसाइल जापान और साउथ कोरिया के ऊपर से जापान सीमा अटैक करते हैं। अमेरिका ने ईरान के खर्क आइलैंड में अटैक करने के बारे में सोच रहा है। खर्क आइलैंड ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ईरान की 90% ऑयल खर्क आइलैंड से सप्लाई होते हैं। देखिए ईरान के मेनलैंड से पाइप से क्या होते हैं खर्क आइलैंड तक ऑयल आते हैं और इस पे स्टोर करते हैं और इधर से पूरी दुनिया में सप्लाई होते हैं। अगर अमेरिका इसको ले लेते हैं तो ईरान के लिए ए वॉर करने का जो मकसद है वो काम नहीं आते हैं, क्योंकि ईरान 3rd ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ईरान में जो पैसा आते हैं ये ऑयल के बदले में आते हैं। देखिए अमेरिका की 50,000 सोल्जर, देखिए अमेरिका की 50,000 सोल्जर्स ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय था। तो इसके लिए क्या करते हैं साउथ ईस्ट एशिया से यूएसएस ट्रिपली LH-7 में ले आते हैं। इसमें 3,500 और सोल्जर ले आने की बारे में सोचते हैं और इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 500 नॉटिकल माइल्स दूरी पर लगा देते हैं। देखिए अमेरिका को ईरान को जीतने के लिए जमीन में उतरना पड़ेगा। अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक काम पहले भी कर सकते, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, इजिप्ट। लेकिन जो अफगानिस्तान है और ईरान है इसका दोनों का सिचुएशन सेम है, लेकिन अफगानिस्तान से ईरान थोड़ा सा पावरफुल है और ईरान के IRGC इसके लिए पूरा 20 साल प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके लिए देखिए ईरान और अमेरिका की नेगोशिएशन पाकिस्तान में होते हैं। इस पर ईरान 50 पॉइंट्स रखते हैं जो अमेरिका मानते नहीं है, फिर भी सीजफायर लागू होते हैं। इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुद के कंट्रोल में रखना, जो एनरिच यूरेनियम है इसको खत्म नहीं करना, इसको चालू करना, इस मेंशन था 15 पॉइंट के टेबल।